हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों आज हम फिर देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि मैथ का क्वेश्चन होगा। ये जो होगा ये 11/2/2019 के थर्ड शिफ्ट का होगा। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा ये 11/2/2019 के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि x अनुपात y 6:5 तथा z अनुपात y 9:25 हो तो x z का अनुपात क्या होगा। क्या है कि x अनुपात y कितना है बराबर 6:5, z y अनुपात 9:25 तो x अनुपात z क्या होगा। तो चलिए x हम निकालेंगे x y और z का अनुपात। तो x अनुपात y अनुपात z, x अनुपात y अनुपात z। तो x कितना है, x है 6, y कितना है 5, और यहाँ पर y कितना है, y यहाँ पर कितना है 25, और यहाँ पर z कितना है 9 है। तो इसको गुना कर देंगे। तो देखिए इसको हम पहले भरेंगे, तो इसको अनुपात लगाए। और देखिए ये किसका गली है, ये 5 का गली है तो इसमें 5 बैठा देंगे। ये किसका गली है, ये 25 का गली है तो इसमें 25 बैठा देंगे। जहाँ पर जो खाली रहेगा उसके गली वाला बैठा देंगे, जहाँ पर जो जगह खाली रहेगा उसके गली वाला बैठा देंगे। तो यहाँ 25 छक्का हो जाएगा 150, अनुपात 25 पचे 125, अनुपात 9 पचे 45। तो अब पूछ रहा है क्या, x अनुपात z, x अनुपात z पूछ रहा है। तो यहाँ पर x कितना है 150, तो x अनुपात z, x कितना है 150, अनुपात z कितना है 45। इसको काट देंगे, किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा तो नहीं, इसको 15 से काट देंगे। तो 15 दाही 150 और 15 तिहाई 45, तो 10 अनुपात 3, 10 अनुपात 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 10 अनुपात 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी 10 अनुपात 3। तो ये हुआ आज का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मनोज 486 रुपये में 324 टॉफ़ियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए। क्या है कि 486 रुपया, 486 रुपये में जो है वह 324 टॉफ़ियाँ खरीदता है। टॉफ़ियाँ खरीदा क्या है कि 486 रुपया में 324 टॉफ़ियाँ खरीदा, तो उसे 50% लाभ कमाने के लिए 50% लाभ के लिए 90 रुपये में कितने टॉफ़ी बेचना होगा। तो 50% लाभ कमाने के 90 रुपये में कितने टॉफ़ी बेचना होगा। तो देखिए 486 रुपया में 324, तो 324 जो 486 रुपया में 324 टॉफ़ी खरीदा है, इसको हम देखते हैं कि 324 रुपया जो है 486 रुपया में खरीदा है, 324 टॉफ़ी 486 में खरीदा है। तो ये 324 टॉफ़ी पर 50% लाभ के हिसाब से कितना रुपया होता है। तो क्या है कि 486 को 50% लाभ से कमा देंगे इसको। तो ये 50% लाभ से क्या हो गया 150/100, इसे ये कट गया। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, ये 2 से कटा 2, ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, हासिल 3 दूना 6, 1 7। तो क्या है कि 50%, जब 324 ट्रॉफी पर 50% लाभ कमाएगा तो उसे 729 रुपया में बेचना होगा। 729 रुपया, 50% लाभ पर 324 रुपया, 324 टॉफ़ी का दाम जो है 729 रुपया हुआ। अब 90 रुपया में टॉफ़ी जो है, कितना टॉफ़ी बेचना होगा 50% लाभ कमाने के लिए 90 रुपया में। तो देखिए यहाँ पर जो है यह 324 टॉफ़ी का दाम 729 रुपया हो गया।
पहले था 486 रुपया 324 टॉफ़ी का दाम, लेकिन 50% लाभ कमाने के बाद 324 टॉफ़ी का दाम 729 रुपया हुआ। तो एक टॉफ़ी का दाम निकालेंगे तो 324 बट्टे 729 ये हुआ 324 बट्टे 729 एक टॉफ़ी का दाम। हमको कितना निकाला है 90 टॉफ़ी का, तो 90 से इसको गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा 9 से, 9 दाही 90, 9 दूना 9 अट्ठे 72 और 9 81 और ये कट जाएगा 81 से, ये कट जाएगा 4 बार में। तो ये कितना हो जाएगा 4 गुने 10 बराबर 40। 40 क्या है कि 40 टॉफ़ी बेचना होगा। 40 टॉफ़ियाँ जो है 40 टॉफ़ियाँ 90 रुपया में 40 टॉफ़ियाँ बेचेगा तब उसको 50% लाभ होगा। तो ये हुआ आज का दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग है, एक कोई वर्ग है जिसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण दे रखा है कितना, विकर्ण बराबर 14 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो इसका क्या पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या, तो वर्ग का विकर्ण से वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है विकर्ण के स्क्वायर और बटे 2। तो विकर्ण कितना है 14 है, तो इसको 14 का स्क्वायर और बटे 2। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196 और बटे 2। तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग के विकर्ण निकालने, विकर्ण से वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के स्क्वायर बट्टे 2। तो विकर्ण है 14, तो 14 के स्क्वायर बट्टे 2 196 बट्टे 2 बराबर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा करते हैं। वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। नवीन कार्य को कितने दिन में करेगा। नवीन जो है शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। तो एक है रवि, एक है मनीष और एक कौन है, एक है नवीन। एक रवि मनीष और नवीन। रवि करता है कार्य को 30 दिन में, मनीष करता है वही कार्य को 15 दिन में तथा नवीन करता है वही कार्य को 10 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो रवि एक दिन में, ये तीनों मिलकर जो है, ये तीनों जो है 30 काम, पूरा काम कितना हुआ 30, पूरा काम हुआ 30। तो एक दिन में रवि एक दिन में कितना काम करेगा, तो काम एक दिन में ये एक काम करेगा, रवि एक दिन में एक काम करेगा। अब कैसे, तो कार्य बराबर हो तो समय, कार्य को अगर समय से भाग दे देंगे, अगर पूरा कार्य को अगर उसकी क्षमता से भाग दे देंगे तो एक दिन का समय पता चल जाएगा। तो यह एक दिन में एक काम करता है। मनीष जो है एक दिन में 2 काम करता है और नवीन एक दिन में 3 काम करता है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है। क्या है कि वे सभी मिलकर कार्य जो है प्रारंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद रवि काम छोड़ देता है। तो 2 दिन तक तो तीनों कार्य किया, 2 दिन तक तीनों काम किया, 2 दिन के बाद न रवि काम छोड़ा, लेकिन 2 दिन तक तो तीनों काम किया, तो 2 दिन तक तीनों काम किया। तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करता है, 3 2 5 1 6। तो 6 काम एक दिन में, लेकिन कितना 2 दिन तक ही तीनों काम किया, तो 12 काम तो ये तीनों मिलकर कर दिया। क्या है कि 12 काम इन तीनों ने मिलकर 2 दिन में कर दिया। तो कितना काम बचेगा, 30 में से 12 गया तो 18 काम अभी बचा है, 18 काम बचा है। क्या है कि परंतु रवि कार्य होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो रवि जो है इतना 12 काम हो गया और रवि छोड़ दिया। अब 18 जो काम है मनीष और नवीन को करना है। तो फिर आगे क्वेश्चन है कि तथा मनीष और 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। मनीष भी है जो 3 दिन के बाद, अगले 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो रवि तो 2 दिन बाद छोड़ दिया, लेकिन तीसरा दिन, लेकिन 2 दिन रवि के 2 दिन काम करके छोड़ने के बाद 3 दिन बाद मनीष भी काम छोड़ देता है। तो क्या है कि मनीष और नवीन तो 3 दिन तक काम किया,
तो ये जो है दोनों 3 और 2 5, एक दिन में जो है ये दोनों मिलकर 5 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है। और ये कितने दिन तक, 3 दिन तक काम किया, तो कितना 15 काम और हो गया। तो 18 में से जो है 15 काम और हो गया, तो कितना बचा, 3 काम फिर बचा, 3 काम शेष बचा। और 3 काम किसको करना है, नवीन को करना है। तो शेष काम नवीन कितने दिन में समाप्त करता है, तो नवीन जो है शेष कार्य कितना बचा है, 3 काम बचा है, 3 काम जो है वह बचा है। ये किससे करवाना है, नवीन से। तो नवीन एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 काम को ये एक ही दिन में कर देगा। तो शेष काम को नवीन कितने दिन में करेगा, तो 1 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर है। क्या है कि रवि, मनीष तथा नवीन जो है 30, 15 तथा 10 दिन में काम को करता था, लेकिन पूरा काम हुआ 30 और 30 काम हुआ। तो इन तीनों ने 2 दिन तक काम किया। क्या है कि इन तीनों ने 2 दिन तक काम किया, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद रवि जो है काम को छोड़ दिया। उसके बाद रवि के काम छोड़ने के बाद 3 दिन तक तो मनीष और नवीन काम किया, लेकिन मनीष जो है 3 दिन काम करके वो भी छोड़ दिया। तो 3 दिन काम करने के बाद मनीष भी छोड़ दिया, तो शेष काम कितना बचा, 3 काम बच गया था, जो कि नवीन से करवाना था। तो नवीन जो है एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन वह 3 काम ही बचा है, तो वह एक दिन में नवीन पूरा काम को कर देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,640 रुपये की एक राशि 15% की साधारण ब्याज दर से x वर्षों में 3724 रुपया ब्याज अर्जित करती है, तो x का मान क्या होगा। क्या है कि 10,640 रुपया है, कितना है, 10,640 रुपया है, 10,640 रुपया है। और क्या है कि 5% साधारण ब्याज, 5% साधारण ब्याज SI पर जो है वह x वर्ष में, क्या है कि x वर्ष यानी कि x वर्ष, तो x का मान निकालना। x वर्ष में जो है 3724 रुपया जो है ब्याज हो जाता है, 3724 रुपया ब्याज हो जाता है। तो क्या है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, तो साधारण ब्याज SI बराबर होता है, SI बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बटे 100। तो SI कितना है, 3724 बराबर मूलधन कितना है 10,640, समय कितना है पता नहीं है, x वर्ष है, और दर कितना है 5% और बटा में 100। इसको काट देंगे तो ये से ये कट जाएगा, 5 से 5 दूना 10, 10 से ये कट जाएगा कितना बार में 10, 10 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 दूना 4, और ये कट जाएगा 5 से ये कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना हुआ 7 वर्ष, इसका सही उत्तर हो जाएगा x बराबर 7 वर्ष। तो 10,640 रुपया की राशि 5 वर्ष में जो है 5% वार्षिक दर से 7 वर्ष में 3724 रुपया हो जाएगा, जो कि ये आसानी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये था साधारण ब्याज का क्वेश्चन। तो कितना था 10,640, तो दर दे रखा था 5% और x वर्ष में 3724 रुपया। तो SI बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। तो SI ब्याज कितना दे रखा था, साधारण ब्याज 3724, तो 3724 रख दिए, मूलधन 10,640 वर्ष x और कितना था 5%, तो 5 और बट्टे में 100 और काट के 7 वर्ष आया, जो कि ऑप्शन कितना है, ऑप्शन सी में है 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी में है 7 वर्ष। तो ये हुआ अगला क्वेश्चन। 20% क्या है कि पहले 20% छूट दिया है, तो 20% छूट देने के बाद जो हो जाएगा, 20% छूट देने के बाद 20/100 बराबर हो जाएगा 1/5। 1/5 बराबर हो जाएगा क्या, छूट दिया है तो छूट देने के पर ये घटेगा, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 और बट्टे 5। ये हुआ क्या, ये हुआ अंकित मूल्य, ये हुआ अंकित मूल्य, और ये हुआ क्या, ये हुआ विक्रय मूल्य, ये हुआ विक्रय मूल्य। और फिर क्या है कि वह 20% छूट देने के बाद भी वह 36% लाभ कमा लेता है, तो 36% लाभ, 36% लाभ, तो 36/100 बराबर 9/25 बराबर 34/25। 34/25 ये क्या है, 34/25 ये क्या है, ये है विक्रय मूल्य,
और ये क्या है क्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य और ये हुआ क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य, तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य 4 है और यहाँ पर 34 है, तो दोनों विक्रय मूल्य को आपस में बराबर करना होगा। तो चलिए बराबर करते हैं। तो क्या है कि क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य, क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, क्रय मूल्य है यहाँ पर क्रय मूल्य है 25, यहाँ पर क्रय मूल्य 25, विक्रय मूल्य 34, यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य 4 है और अंकित मूल्य कितना है 5 है, तो वही है गुना वाला। तो देखिए इसके गली में कितना है 34, तो 34 बैठा देंगे, इसके ये किसका गली है 4, तो यहाँ पर 4 बैठा देंगे। अब इसको गुना कर देंगे, 25 चौके 100 अनुपात 4 चौक 16 हासिल 1, 4 ते 12 1 13, 136 अनुपात 5 चौक 20 हासिल 2, 5 ते 15 और 2 17। तो देखिए यहाँ पर कितना है, क्रय मूल्य इतना है और अंकित मूल्य इतना है। क्या है कि अंकित मूल्य जो है 170 है यार, क्रय मूल्य कितना है 100, तो लाभ कितना कमाया, क्रय मूल्य वास्तव में कितना है 100 और अंकित मूल्य 170 है। तो क्या है ये 70 रुपया का लाभ कमाया। तो क्या है कि 70 रुपया का ये लाभ कमाया। तो क्या है 70 और बटे 100, 100 और गुने 100, तो इसे ही कट गया। तो ये कितना 70% जो है वह लाभ कमाया। क्या है कि अंकित मूल्य है 70 रुपया, लेकिन इसको खरीद कितना है, खरीद है 100, खरीदा है 100 में और अंकित मूल्य पर जो है 170 रुपया में बेच रहा है। तो कितना खरीदा है 100 में और बेच रहा है 70 रुपया में, तो कितना ये 70% जो है वह लाभ कमा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 70%, ऑप्शन डी 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयों S1 S2 S3 S4 S5 S6 तथा S7 में उपयोग चीनी की मात्रा के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया। मिठाई S3 का कुल वजन 450 kg है। मिठाई S3 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है। क्या है कि मिठाई S3 का कुल वजन, S3 का मिठाई S3 जो है S3 इसका कुल वजन जो है कुल वजन जो है वह 450 है, 450 यानी कि 450 किलो मिठाई है S3। और S3 में जो है कुल कितना प्रतिशत चीनी प्रयोग किया गया है, तो S3 में जो है 16% चीनी प्रयोग किया गया, 16% चीनी उपयोग किया गया है, 16% चीनी उपयोग किया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रयुक्त चीनी की मात्रा, तो 450 का 16% कितना हो जाएगा, कट गया, 2 8 16, 2 5 10, 5 9 45, तो 9 8 72 kg जो है मिठाई में चीनी है। 72 किलो जो है 450 किलो मिठाई में 72 किलो चीनी है, जो कि S3 में के मिठाई का कुल वजन 450 था और ये जो है 16% जो है उसमें चीनी प्रयोग किया गया था, जो कि 72 किलो चीनी का उसमें प्रयोग किया गया था। 72 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में था, 72 kg ऑप्शन नंबर ए में था, ऑप्शन ए में था 72 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग तथा वृत्त का जो है परिमाप समान है, वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है इसमें, वृत्त का क्षेत्रफल 2464 है, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर 2464। इसको रख देंगे मान, तो 22/7 गुने आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 2464। इसको 24 से
इसको काट देंगे, इसको 22 से काट देंगे तो हो जाएगा 22 से 22 एकम 22 बचा 2, 22 एकम 22 बचा 4, 22 दूना 44, 112। तो आर स्क्वायर बराबर 112 और गुने 7 बचा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 गुने 7 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 82 16, ये हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 7 गुने 7, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 सत्ते बल 4 चौक 16, 16 सत्ते 72 से, तो 16 सत्ते 72 से ये हुआ तो कितना हुआ, 2 4 के बदला में 1 4 और 1 7 के बदला में 1 7, तो कितना हुआ 28 सेंटीमीटर जो है वृत्त की जो है वह त्रिज्या हो गया 28 सेंटीमीटर। वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया, आर बराबर 28 सेंटीमीटर हो गया। तो आर बराबर 28 सेंटीमीटर हो गया। तो अब वृत्त का जो है परिधि निकालेंगे। तो वृत्त के परिधि होता है 2 पाई आर। 2 गुने 22/7 गुने आर कितना है 28, 7 चौक 28, तो ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, तब 22 दूना 44 और गुने 4, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 174 सेंटीमीटर जो है 176 सेंटीमीटर जो है यह जो है यह वर्ग क्या है, यह वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप है। वृत्त के परिधि और परिमाप दोनों समान है। वृत्त के परिधि तथा वर्ग के परिमाप ये दोनों समान है। तो 174 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप होता है। और परिमाप जब इतना है तो वर्ग की भुजा निकालेंगे। तो वर्ग के परिमाप में अगर 4 से भाग दे देंगे तो इसका भुजा निकल जाएगा। तो भुजा कितना होगा 4 चौक 16, 1 और 4 चौक 16, तो 44 जो है 44 सेंटीमीटर का वर्ग का भुजा है। तो वर्ग के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो 44 के स्क्वायर हो जाएगा। तो भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो 44 का स्क्वायर, तो 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 44 का स्क्वायर हो जाएगा 1936, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन ए में है 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है तथा वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा। क्या है कि पीयूष का चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन 3 किलोमीटर चलने के बाद वह 5 मिनट जो है 5 मिनट का विश्राम करता है, 5 मिनट का विश्राम करता है। लेकिन उसको चलना कितना है 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर जो है दूरी तय करना है, 56 किलोमीटर चलना है। अगर पीयूष लगातार चलता तो यह 8 के गति से 8 सते 56, 7 घंटा में यह दूरी तय कर लेता। अगर लगातार चलता तो 7 घंटा में दूरी तय कर लेता। लेकिन ये जो है 3 किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट जो है 5 मिनट विश्राम करता है। तो देखिए प्रत्येक 3 किलोमीटर पर चलने के बाद वह 5 मिनट विश्राम करता है। तो 3 किलोमीटर चलाते और इसको हम 56 तक पहुंचना है। तो 56 तक पहुंचने के लिए इसको पहुंचाएंगे पर 3 किलोमीटर से 56 तक। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, इस तरह से पहुंचाएंगे तो हो जाएगा तो ये कितना, ये 18 में अगर 3 से गुना कर देंगे तो क्या 18 × 3 = 54,
तो ये जो है 54 किलोमीटर चल, तो क्या है कि 18 की तिहाई 54, तो 56 किलोमीटर की दूरी में ये जो है ये 18 बार विश्राम करेगा। क्या है कि 18 बार जो है वह विश्राम करेगा। 56 किलोमीटर चलने में 18 बार विश्राम करेगा। देखिए शुरू से चला और 3 किलोमीटर चलकर 5 मिनट रुक गया, फिर शुरू से चला और 3 किलोमीटर चलने के बाद वह रुक गया। तो यह 18 बार तक तो चला, 18 बार तक तो विश्राम किया इधर 18 बार, लेकिन जब 19वें बार में विश्राम किया ना तो इसमें से 2 किलोमीटर ना बचा था, तो 2 किलोमीटर बचा था, तो 19वें बार में तो ये पहुंच ही गया। तो 19 तिहाई से 57 होता है, लेकिन चलवाना कितना है 56 किलोमीटर। तो कितना ये 18 बार विश्राम करेगा। 56 किलोमीटर में 18 बार विश्राम करेगा। तो 18 बार विश्राम करेगा तो 18 पचे 90, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट तक विश्राम कर लेगा। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो 1 घंटा 30 मिनट यानी कि डेढ़ घंटा वो विश्राम कर लेगा। तो ऐसे लगातार चलता तो 7 घंटा में पहुंच जाता, लेकिन जो है 3 किलोमीटर पर 5 मिनट का विश्राम करते करते वो जो है 18 बार रुक के 1.5 घंटा बर्बाद कर लिया। तो 1.5 घंटा बर्बाद करने के बाद वह 7 और 1 8 घंटा 30 मिनट में वह 56 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि वस्तु का जो है क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य ये क्वेश्चन में मान लेता है वस्तु का क्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य 100 रुपया है। वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। तो क्या है विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो विक्रय मूल्य से जो है वह 30% कम, तो 30% कम होने पर क्या होगा, 30% कम होने पर विक्रय मूल्य से, तो ये इसका दाम कितना होगा 70% दाम होगा। 30% क्या है कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से 30% कम है। विक्रय मूल्य मान लेते हैं, विक्रय मूल्य है। क्या है विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से 30% कम है। क्वेश्चन में है यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो मान लीजिए कि विक्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य कितना है 100, विक्रय मूल्य 100 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य जो होगा क्रय मूल्य ये 70 हो जाएगा। विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य 70 हो जाएगा। 30% कम है तो 70 हो जाएगा। तो क्या है, तो क्रय मूल्य खरीदा है 70 में और बेच रहा है 100 में, तो कितना 30 का लाभ कमा रहा है किस पर, 30 का लाभ किस पर कमा रहा है 70 पर। तो 70 और बटे 100 इसे ही काट देंगे, तो काटने के बाद होगा 10 तिहाई 300, 300 बटे 7 बराबर 42.86%, जो कि ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी में है 42.86%। क्या है कि क्रय मूल्य जो था, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 30% कम था। तो क्या विक्रय मूल्य 100 था, तो क्रय मूल्य 100 से 30% कम तो 70, तो 70 है, इससे 30% कम है। मान लीजिए कि 100% है विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 70%। तो क्रय मूल्य खरीदा है 70 में और बेचा है 100 में, तो कितना 30 का लाभ कमा रहा है किस पर, क्रय मूल्य पर, खरीदने पर। तो खरीदा है 70 तो 42.86 का वो लाभ कमा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, उसकी आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर हो, तो बेलन का आयतन क्या होगा। लंबवृत्तीय बेलन का ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर। एक बेलन है जिसका ऊंचाई जो है दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार का व्यास कितना है, व्यास जो है व्यास कितना है, व्यास 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h जो कि दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो बेलन का क्या है, बेलन का आयतन निकालने, अब तो बेलन का आयतन पूछ रहा है, आयतन। तो व्यास जब 3.5 है तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या हो जाएगा 3.5 और बटे 2। व्यास का आधा त्रिज्या होता है 3.5 बटे 2। तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r²h। तो पाई के मान 22/7, आर कितना है 3.5 गुने 3.5 बटे 2 गुने 16, 11 बार में कट जाएगा, ये 2 8 16 हो जाएगा, ये
तो 11/7 गुने 35/10 गुने 35/10 गुने 8। दशमलव हटाए तो बटा में 10 आया, तो ये हो जाएगा 7 पचे 35, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 से ये कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 से ये कटेगा, 4 से ये कटेगा 2 और ये 5, 5 सते 35। तो ये हो जाएगा 7 दूना 11 सते 77, 11 सते 77 गुने 2, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 15 मीटर 15 सेंटीमीटर 15 154 जो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनीत 60 किलोमीटर की गति से दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत को औसत गति क्या है? तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2ab/a+b। तो 2 गुने कितना है 60 गुने 90 और बटे 60 जोड़ 90 बराबर हो जाएगा 2 गुने 60 गुने 90, 9 150 हो जाएगा, इसे ही कट जाएगा। 15 चौका 60, तो हो जाएगा 4 दूना 8 और 9 8 72 किलोमीटर 72 मीटर प्रति सेकेंड। तो पुनीत की पूरी यात्रा के लिए पुनीत का औसत गति क्या हो जाएगा? तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उत्तर दे रखा है मीटर प्रति सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड में उत्तर दे रखा है। तो 72 को मीटर प्रति सेकेंड में गुना करने के लिए 18 और 5/18, 5/18 से गुना करना होगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से वह चल रहा है, 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, जो कि ऑप्शन कितना है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए है 20 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी से 25% कम है तो 2b - a/a का मान क्या होगा? b क्या है? b से 25% कम है। a जो है a b से 25% कम है। a जो है b से 25% कम है। a जो है b से 25% कम कौन है? a। तो 25% का मान होता है 1/100 बराबर 1/4 बराबर 3/4। कम है तो 4 में से 1 घटा दिए तो 3, तो 3/4 हुआ। तो क्या है? a/b। तो b कितना है? b 4 है तो a 3 है, तो कितना 25% कम है। तो क्या पूछ रहा है? तो 2b, तो पूछ रहा है कि 2b - a और बटे a का मान क्या होगा? कितना है कि 2b - a/a, तो 2b कितना है 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, माइनस a कितना है 3, तो 3 और a कितना है 3, तो 4 दूना 8 - 3/3, तो 8 में से 3 गया तो कितना होगा 5/3, जो कि ऑप्शन कितना है 5/3, ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के 11/2/2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि इसमें आधा क्वेश्चन इस वीडियो में है, आधे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो हम निरंतर लाते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत